हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में एडीजी। आर्ट्स स्टडी में एडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 दैट इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ये हमारा किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर करा है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे रूलर्स बनते थे। मतलब पहले क्या था कि एक लीडर होते थे, लेकिन उन लीडर के पास पावर नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो लीडर थे यानी कि जो उनका एक तरह से किंग थे, तो उनके पास पावर कैसे आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था वर्णाज के बारे में। ठीक है, कि समाज में कैसे चार जातियां आई, ठीक है, उनका क्या क्या काम था, पृष्ठ लोग कैसे उन चार जातियों के साथ ट्रीट करते थे। ठीक है, चौथा में शूद्र के साथ काफ़ी भेदभाव होता था। तो इन सब को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करा था। इन दिस लेक्चर वी विल बी डीलिंग अबाउट जनपदाज। तो अब जनपद के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जनपद क्या होता था, तो देखो पहले क्या था कि जो कुछ लोगों का समूह होता था, जो झुंड होता था, उनको क्या बोला जाता था, जन। जन एक तरह से क्या होता था, उन लोग कुछ लोगों का कॉमन ग्रुप। अब जन से क्या बना, जनपद। ठीक है, तो बहुत सारा जन मिल करके क्या बना, जनपद। और बहुत सारा जनपद मिल करके क्या बनेगा, आगे हम लोग देखेंगे महाजनपद। ठीक है, तो जनपद जैसे अभी क्या होता है, एक देश होता है, तो देश बहुत सारे राज्य से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे राज्य बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बने होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक, विलेज। तो वैसे ही उस टाइम भी होता था, सबसे ऊपर महाजनपद, तब जनपद, तब जन, ऐसे ही। ठीक है, फिर जन के नीचे गांव वगैरह ऐसे ही आता होगा। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे जनपद के बारे में कि जनपद आखिर क्या था। The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. तो अब क्या होता था कि पिछले में देखे थे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि राजा जो थे वो सेक्रीफाइसेस करते थे, यज्ञ करते थे। उसमें अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था और काफ़ी रूलर्स उनके अंडर में आ जाते थे, युद्ध वगैरह करके भी और कुछ डर से भी। तो क्या होता था कि जो राजा अब क्या करता था, ये सेक्रीफाइसेस करवाता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। तो उसको अब क्या किया जाने लगा, जनपद का राजा मतलब समझे जाने लगा। पहले क्या था, वो अपने जगह का एक जन का राजा था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अब बहुत सारा जन का वो राजा हो गया। तो इस तरह से वो क्या हो गया, एक जनपद का राजा हुआ। ठीक, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट्स इट फुट एंड सेटल डाउन। तो जनपद वर्ड का क्या मतलब है, तो लिटरली अगर देखा जाए तो इसका यही मतलब है कि यह उस धरती, उस लोकेशन का बात हो रहा है जहाँ पे कोई जन जो है पहुंचा, मतलब अपना पैर रखा और उस जगह पे क्या किया, कब्जा किया, वहाँ पे सेटल हो गया। तो कोई एक जन कहीं जा करके सेटल हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जनपद। जन का पाँव। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट जनपदाज आर शोन इन द मैप। तो इस मैप में आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जनपद दिख जाएंगे। ठीक है, archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपदाज such as पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर near मेरठ and अतरंजी खेरा near इटा। इटा, ठीक है, द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। तो ईटा है जो शायद अभी के प्रेजेंट डे में हो सकता है, मे बी ये इटावा का ही नाम है, ईटा। ठीक, तो ये जो तीन जो है सेटलमेंट्स मिला है एक्सकेवेशन से, इन जनपद से ही। तो एक तो पुराना किला है कहाँ पे आपका, दिल्ली में, और हस्तिनापुर मेरठ, और ये अतरंजी खेरा जो है इटा में। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, तो यूपी में है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो ये जो जनपद जब बना था, ठीक है, तो जनपद में क्या होता था कि उस टाइम लोगों का क्या पेशा था, इस लाइन से यही पता चलता है। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, हट्स में रहते थे, झोपड़ी में, कैटल को, मवेशी को रखते थे, और मवेशी के साथ साथ और भी एनिमल्स को रखते थे। उसके बाद क्या थे, दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमे एंड मस्टर्ड। तो वे लोग क्या करते थे, एक तरह से जानवर को भी पालते थे। ठीक, तो हर्डर्स हो गए वे लोग, और उसके बाद क्या करते थे, फार्मर्स भी हो गए, अगर ये सब उगाते थे तो जनपद के लोग क्या करते थे, आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, दे मेड अर्दन पॉट्स। तो वे लोग क्या होता था, मिट्टी के बर्तन मतलब पॉट बनाते थे, घड़ा टाइप का जो भी, तो मिट्टी के बनाया करते थे। एंड सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर्स एंड अदर्स वेयर रेड। तो ये जो मिट्टी का ये लोग बर्तन बनाया करते थे, पॉट्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें से कुछ जो था वो ग्रे कलर का होता था और कुछ जो था वो रेड कलर का होता था। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर।
तो एक स्पेशल टाइप का पॉटरी है, ठीक, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का पॉटरी है जो कहाँ पे मिला है, तो इन जनपदों के खुदाई से, एक्सकैवेशन से मिला है, ठीक है, ये स्पेशल टाइप का पॉटरी। और इसको क्या बोला जाता है, ये ग्रे कलर का है, इसलिए इसको क्या बोला गया, पेंटेड ग्रेवेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक्स वगैरह में आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो सीधा लिखा रहेगा पीजीडब्ल्यू, ठीक है। तो पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो पेंटेड ग्रेवेयर। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पेंटेड ग्रे वेयर। तो वेयर क्या होता है, कुछ रखने का चीज़, ठीक है, और पेंटेड मतलब पेंट किया हुआ, और ग्रे मतलब ग्रे कलर का। तो पीजीडब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, कोई भी ऐसा रखने वाला चीज़ जो कि क्या हो, ग्रे कलर से पेंटेड हो। और ये क्या, अब इस पे जो डिजाइन होता था वो कैसा होता था कि सिंपल लाइनिंग होता था, ठीक, और ज्योमेट्रिक पैटर्न बना, आप इस पे देखो ध्यान से, ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक, और लाइंस वगैरह भी दिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं पेंटेड ग्रेवेयर का ये फोटो है, ठीक। प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। तो ये जो पेंटेड ग्रेवेयर से बनाया हुआ सबसे दो मोस्ट कॉमन जो वेसल्स, बर्तन थे, वो क्या थे, तो प्लेट्स और बॉल्स, यानी कि कटोरा और थाली। ये जो पेंटेड ग्रेवेयर मतलब इस टाइप के जो ये था, उससे क्या बनाया जाता था, तो प्लेट्स और बॉल्स। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच। तो इसका जो क्वालिटी था ना, काफ़ी अच्छा था, इसको टच करने में पहले क्या था, खुरखुरा टाइप का था, ठीक है, रफ। लेकिन ये जो बना था पेंटेड ग्रेवर, ये काफ़ी स्मूथ होता था, विद अ नाइस स्मूथ सरफेस, ठीक। परहैप्स दिस वेर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। लेकिन इसका क्या यूज हमेशा नहीं करता था लोग। आज भी क्या होता है, आप घर में देखोगे किचन में कुछ नए बर्तन रखे जाते हैं, किसके लिए, स्पेशल गेस्ट के लिए, ठीक है, या स्पेशल ओकेजन के लिए। तो वैसे उस टाइम भी होता था, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर होता था, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अतिथियों के लिए रखा जाता था इसको, ठीक। अब जनपद के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, महाजनपद। अब महाजनपद क्या है, तो अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वेयर नोन एज महाजनपदास। तो बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ जनपद जो होते हैं उनका साइज जो होता है बड़ा होते जाता है, वो अपने अगल बगल वाले जनपद को भी अपने में हथिया लेते हैं, ठीक है, कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका इम्पोर्टेंस भी बढ़ते जाता है, वो ट्रेड में फ्लोरिश करते हैं, उनका इकोनॉमी अच्छा होता है। तो मतलब एक तरह से उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होता है तो उसके बाद वो जनपद से क्या बन जाते हैं, महाजनपद बन जाते हैं। एंड सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप। तो मैप में आप देखो ये सब जो भी है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, अंगा है, यहाँ पे मगधा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कौसाला, पंचाला, कुरु, गंधारा, ठीक, अवंती, उसके बाद यहाँ पे वज्जी, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट महाजनपद है, ओके। Most Mahajanpadas has a capital city and many of these were fortified. तो जो अधिकांश जो थे, अधिकतर जो महाजनपद थे, उनका एक कैपिटल सिटी होता था। जैसे आज होता है किसी स्टेट का या किसी नेशन का क्या होता है, एक कैपिटल सिटी होता है जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो महाजनपद हुए तो इनके पास क्या था, एक अपना कैपिटल सिटी था, इनका एक राजधानी था। एंड मेनी ऑफ दिस वे आर फोर्टिफाइड। और इसमें से जो अधिकतर महाजनपद का कैपिटल सिटी था वो क्या था, फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड मतलब होता है उसको चारों तरफ से घेर देना, ठीक है, बाउंड्री करके रखना अपने पूरे साम्राज्य का। दिस मीन्स डैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम। इसका क्या मतलब है, उनका जो कैपिटल था उसको चारों तरफ से घेर के रखे थे, किस चीज़ से, तो लंबी लंबी ह्यूज वॉल्स था, किस चीज़ का, तो वुड का बना हुआ था, या ब्रिक का, या स्टोन का, ओके। मूविंग फर्दर we see that forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. अब जो है फोर्ट को बनाया क्यों जाता था, ठीक है, तो ये जो फोर्टिफिकेशन किया जाता था तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फोर्ट भी बनाया जाता था जहाँ पूरा एक सेंटर हुआ करता होगा, ठीक है, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल। तो फोर्ट्स को, किला को क्यों बनाया जाता था, तो किला को इसलिए बनाया जाता था ताकि जो लोग थे, ठीक है, तो वो डरते थे कि कहीं जो दूसरे महाजनपद का जो है वो हम पे अटैक ना कर दे। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए किंग जो है, ठीक है, वो क्या करता था, फोर्ट्स को बनवाता था। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. देखो आज भी क्या होता है कि कुछ लोग पैसे वाले होते हैं तो उनका घर क्या होता है, काफ़ी पुराना टाइप का लगेगा। इसका क्या मतलब है, वो शो ऑफ नहीं करना चाहते। और कुछ लोग हैं जिनके पास है तो वो शो ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास है,
तो वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, तो हमने इतना घर में ही इन्वेस्ट करा है। तो उस टाइम भी ऐसा होता होगा, ठीक। क्या होता था, कुछ जो किंग थे अपने पावर को दिखाने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े फोर्टिफिकेशंस करवाते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे, बड़े बड़े दीवार बनवाते थे। इससे क्या होता था, बगल वाले जो राजा हैं वहाँ पे क्या एक तरह से मैसेज सेंड होगा कि हाँ ये राजा क्या है, काफ़ी पावरफुल है, ठीक। या दिखावा करने के लिए भी क्या होता था, कुछ रूलर्स ऐसा करते थे। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और एक तरह से क्या होता था, जब फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता था तो कंट्रोल करने में जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, उन पे नज़र रखने में, उनको कंट्रोल करने में भी राजा को क्या होता था, आसानी होता था। अब किसी भी एक स्पेशल जोन होता है, ठीक है, एक स्पेशल एरिया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है एक लिमिट रहेगा, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ का लेखा जोखा हिसाब किताब होगा ना। अब सब कुछ खुला छोड़ देता तो कोई कहीं से आ जाता, कोई कहीं चला जाता, तो कुछ भी कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो पाता वहाँ पे। तो एक ये भी कारण था कि वो लोग क्या करते थे, फोर्टिफाई करवाते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो इतना जो बड़ा बड़ा दीवार बनाने के लिए एक क्या होता था, काफ़ी प्लानिंग किया जाता था, ठीक। तो अब थाउजेंड्स इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर। अगर लाख में नहीं बोले तो 1000 ईंट को तो क्या करना पड़ता था, प्रिपेयर तो करना ही पड़ता था, या थाउजेंड्स बड़े बड़े स्टोन के स्लैब, ठीक है, टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके क्या किया जाता था, फोर्टिफिकेशंस किया जाता था। दिस इन टर्न मीन enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children। अब जो इतने बड़े बड़े दीवार को बनाया जाता था तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा था, ठीक। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, अभी क्या है, अभी देश में क्या चल रहा है, मोदी रोजगार दो, ठीक है, कि लोगों के पास जॉब नहीं, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम लोग इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, इतना रोड बनवा रहे हैं, तो उसमें जो लेबर है, तो लेबर जो है मानो 1 महीना काम कर रहा है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट उसको एक तरह से जॉब ही तो दे रहा है, 1 महीने के लिए सैलरी गवर्नमेंट देता है। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि जो भी देश में विकास हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा है, कहीं कोई रोड बन रहा है, ठीक है, कहीं कोई टनल बन रहा है, कहीं रेलवे का काम हो रहा है, तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको एक तरह से क्या हो रहा है, हम तो रोजगार ही तो दे रहे हैं, ठीक। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक शिक्षित वर्ग अलग चल रहा है, तो ये अभी का मुद्दा अलग है, लेकिन इसको आप उस टाइम से क्या करो, कंपेयर करके देखो, तो उस टाइम भी वैसा ही होता था। अगर राजा अपने किला को चारों तरफ से घेरवाता है, ठीक है, तो घेरवाने के लिए क्या होगा, मैनुअल लेबर लगेगा, ठीक है। तो लेबर जो आते हैं तो उससे एक तरह से क्या होता था, जॉब क्रिएट होता था, लोगों को रोजगार भी मिलता था। तो इससे क्या होता था, इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, तो हजारों मेन वीमेन और बच्चों को क्या होता था, एक तरह से जॉब मिलता था। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और जो ये सब करना पड़ता था तो इसके लिए रिसोर्सेज का भी क्या करना पड़ता था, जुगाड़ लगाना पड़ता होगा। अब आप एक फोटो देख लो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का, तो द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी, ये कहाँ का है, तो कौसाम्बी का है। कौसाम्बी कहाँ पे है, तो शायद अभी के प्रेजेंट डे में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ये देखो आप, ईंट का बना हुआ जो है पूरा वॉल है, कहाँ पे, इन फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में। अभी इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इसका एक पार्ट जो है कब बना हुआ था, तो अभी से 2500 साल पहले। आप इमेजिन करो ये कितना बड़ा है। एक इंसान क्या होता है, 5 फुट हाइट का होता है, ठीक है, 5 से 6 फुट के बीच का, तो देखो कितना छोटा इसमें लग रहा है। तो आप गेस कर सकते हो कि ये जो दीवार था, ये किला का, ये कितना बड़ा बड़ा फोर्ट को वे लोग बनवाते थे और कितना रिसोर्सेज का इसमें वे लोग यूज करते होंगे। अब द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। अब क्या होता था कि उन लोगों का तो एक तरह से जनपद था, जनपद से महाजनपद हुआ, एक फोर्ट हो गया, किला हो गया, किला को घेरवा दिए। अब भी और सुरक्षा का जरूरत था, ठीक है, या अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, ठीक है। तो अब क्या होता था, राजा राजा अकेले तो कर नहीं सकता था, इसके लिए उसको क्या चाहिए था, आर्मी का जरूरत होता था। तो अब राजा क्या करने लगा, धीरे धीरे आर्मी को क्या करने लगा, मेंटेन करने लगा, ठीक है। मतलब मेंटेन करना मतलब क्या होता है, उसको रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग देना, सॉरी, ट्रेनिंग देना, ठीक है, उससे काम करवाना, उसे रेगुलर एक्सरसाइज करवाना, वार पे लेके जाना। एक तरह से क्या होता है, मेंटेन करना, ठीक है, उसको हमेशा क्या करना, चालू रखना, ठीक है। गाड़ी ही आप खरीदते हो तो गाड़ी को आप नहीं चलाओगे तो क्या हो जाएगा, बंद पड़े पड़े वो खराब हो जाएगा एक दिन। तो वैसे ही आर्मी के साथ भी होता है। आप देखोगे अभी भी प्रेजेंट डे में जो इंडियन आर्मी है, हमेशा युद्ध अभ्यास होते रहता है, ठीक है, कभी फ्रांस के साथ, कभी यूएस के साथ,
चाइना के साथ होता था, अभी बंद है थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है, रसिया के साथ ज़्यादा होता है अभी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये क्या होता है, एक तरह से रेगुलेट, ताकि मतलब हमारा चलता रहे काम, ठीक है, ये नहीं कि हाँ अचानक से जब जरूरत पड़ा उस दिन काम ही नहीं कर रहा। तो राजा को क्या करना पड़ता था, आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, उसको एक तरह से सारे सुविधाओं को प्रोवाइड करना, ठीक है, उससे रेगुलर एक्सरसाइजेज करवाना, रेगुलर युद्ध पे लेके जाना, ये सब उस टाइम भी होता था। हालांकि अभी और उस टाइम में काफ़ी अंतर है, ठीक है, अभी जैसा आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उसी टाइम में भी मतलब वैसा रहा होगा। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब क्या होता था कि पहले क्या था कि आर्मी जो था उसको ऐसे ही रख लिया जाता था, ठीक है, उसको खाने पे ही रख लिए, ठीक है, रिक्रूट कर लिए और दे दिए, हाँ ज़मीन जाओ यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर लो और खाना अपना जुगाड़ कर लो। लेकिन अब क्या होने लगा, जब महाजनपद बना तो जो सेना था उसको रेगुलर सैलरीज मिलने लगा, ठीक है, किंग उसको क्या करता था, सालों भर मेंटेन करके रखता था। सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड बाय यूजिंग पंच मार्क कॉइन। और कुछ जो पेमेंट था, अब क्या हो गया, महाजनपद जब आया तो कुछ पेमेंट क्या होने लगा, पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क कॉइन क्या होता है, ठीक है, तो इन सब कॉइन्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 9 में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ